प्रपोजल राइटिंग। और यहाँ पे सबसे पहले बेस्ट मैचेस मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे चीजें आ रही हैं जो मैंने स्किल्स अपनी प्रोफाइल के ऊपर ऐड की हुई, जैसे मैंने बायो लिखी हुई और भी जितनी चीजें जो है वो लिखी हुई उससे रिलेटेड मेरे पास एड्स, ये बेसिकली डिफरेंट जॉब्स पीयर होना जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले देखें जी, पीपीसी कंपेन लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक एंड आईजी के लिए जो है वो ये कंपेन है। और अगर मैं यहाँ से ये क्लाइंट की हिस्ट्री देखूं, डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले, पेमेंट वेरीफाइड है, ऑलरेडी काम कर चुका है, ये 30K डॉलर स्पेंट भी कर चुका है, बरमूदा से है ये। प्रपोजल 5 to 10 और कनेक्ट्स टू अप्लाई 8 कनेक्ट्स जो है वो यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट जॉब मेरे पास आ रही है फेसबुक एड्स एक्सपर्ट की। हाय देयर, वी आर मार्केटिंग एजेंसी लुकिंग फॉर दिस वन। और ये आ गया क्लाइंट की, अगेन पेमेंट वेरीफाइड है और इसने भी 30K स्पेंड किया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट से है। इस जॉब के ऊपर 12 कनेक्ट्स हैं और इसके ऊपर प्रपोजल भी 50 प्लस हो चुके हैं। इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक प्रोफाइल फॉर जनरेटिंग लीड्स, पेमेंट वेरीफाइड है, $300 पर स्पेंड है, रिव्यू कोई नहीं है, कनाडा से, और 16 कनेक्ट्स इसके ऊपर है। ठीक है, इसी तरह ये और मुख्तलिफ चीजें जो है वो मेरे पास आ रही हैं। मुझे अभी राइट नो एक और जॉब है, लिंक्डइन बी टू बी पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट जो है वो इनको चाहिए। और ये पेमेंट वेरीफाइड है, 40K स्पेंड कर चुका है, यूनाइटेड स्टेट से है। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये स्पेशलाइज्ड पर जॉब है, लिंक्डइन बी टू बी एडवर्टाइजिंग। और अगर मैं जो है वो यहाँ पे आऊं तो ये तकरीबन ऑल इन वन है, पीपीसी कंपेन इसको लिंक्डइन के लिए भी चाहिए, गूगल के लिए भी जो है वो चाहिए और एफबीआईजी के लिए भी जो है वो चाहिए। लेस देन 30 आवर्स पर वीक है, ऑर्ली रेट जो है वो ये पे कर रहे हैं। और अगर मैं इसके ऊपर आऊं तो यहाँ पे भी क्या है जी, ऑर्ली है, एक्सपर्ट पर्सन इसको चाहिए और लेस देन 1 मंथ, और तकरीबन बाकी सारी चीजें जो है वो सेम जो है वो मेरे पास आ रही हैं। तो मैं अभी इस जॉब को जो है वो ओपन करता हूँ, इस पे आप लोग सिंपली जो है वो क्लिक कर लें और मैं फिलहाल अप्लाई नाउ बटन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे मजीद ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या। तो प्रपोजल सेटिंग, प्रपोज विद अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आ गया मेरे पास। मैंने दो प्रोफाइल यहाँ पे बनाई हुई है, अपर के ऊपर आपके पास ऑप्शन है टोटल 3, आप लोग प्रोफाइल्स जो है वो बना सकते हो एक ही प्रोफाइल के अंदर, यानी स्पेशलाइज प्रोफाइल। तो जनरल प्रोफाइल से अप्लाई करना चाह रहा हूँ या सोशल मीडिया मार्केटिंग से, तो जनरल प्रोफाइल मैं यूज करता हूँ। दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 8 कनेक्ट्स। अब ये कनेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये डिजिटल करेंसी है आपके पास, डिजिटल टोकन्स जो है वो समझ लें। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई करने के लिए, जो आपने जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है, हमें कनेक्ट्स चाहिए, टोकन्स चाहिए। अब होता क्या है, अगर मेरे पास अनलिमिटेड ऑप्शन जो है वो होती जॉब्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करने के लिए, तो मैं तकरीबन हर जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहा था। यहाँ से जो मैं जॉब्स बेसिकली जो है वो देख रहा था, तो वो जॉब्स पे मैं क्या करता, पहली जॉब के ऊपर भी अप्लाई कर देता, दूसरी पे भी कर देता, तीसरी पे भी कर देता, चौथी पे, पांचवी पे, इन सारी चीजों के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देता, जिससे स्पैम रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता। और स्पैम रेट से बेसिकली क्या होता है कि शायद मैं कल को वो काम जो है वो ना कर सकूं। तो इसमें ये होता है कि हर वेबसाइट ने क्या किया हुआ है, अपना अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, जिसमें आपको वो डिजिटल टोकन, डिजिटल करेंसी जो है वो देते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, जिसको आपने यूज करना होता है। अगर आपने मजीद जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना हो तो फिर इनको आपको जो है वो परचेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास वही ऑप्शन है कि हमें जो है वो ये बेसिकली इनको परचेज करना पड़ेगा अगर मजीद चाहिए। तो इस जॉब के ऊपर मेरे पास अभी राइट नो 32 कनेक्ट्स रिमेनिंग है। अगर मैं इस जॉब के ऊपर अप्लाई करूंगा, 8 कनेक्ट्स लग जाएंगे, तो बाकी मेरे पास 24 कनेक्ट्स जो है वो रह जाएंगे। आप लोग अपने अपने खुद से कनेक्ट्स भी जो है वो देख सकते हैं कितने कनेक्ट्स हैं। तो आप लोग जब अपनी प्रोफाइल के ऊपर आओगे, जॉब्स के ऊपर आओगे, तो यहाँ पे ये कनेक्ट्स आपके पास जो है वो आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये मेरे पास जॉब टाइटल। अब इस जॉब टाइटल को मैंने गौर से जो है वो पढ़ना है। ठीक है, अब जॉब क्या है बेसिकली, अगेन सबसे पहले ये एक्सपर्ट पर्सन इसको चाहिए, लेस देन 30 आवर्स पर वीक है, लेस देन 1 मंथ इसका जॉब है। अब इसने जॉब डिटेल क्या लिखी है, आई ओन अ स्मॉल बिजनेस एजेंसी एंड नीड टू क्विकली जनरेट कॉपी फॉर लिंक्डइन पेड एडवर्टाइजिंग campaign. I have written LinkedIn advertising copy and can handle the copywriting and but need someone to check everything and advise to ensure I am incorporating best practices of LinkedIn advertising. The right candidate is a strategic thinker with vast experience and accomplishment in LinkedIn advertising who knows the various ad format well,
can communicate with me via messaging or Zoom is readily available. I have experience across a range of paid advertising channel, including Facebook, Google, and other for future work. I don't personally manage paid advertising channel for clients, so if it works well, I can recommend you to some of my other clients. In the meantime, I need an expert now to advertise on as needed basis and hourly basis आपका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है टाइम ट्रैकर के ऊपर होगी और ये सारी चीजें मैं अभी फिलहाल इसको जो है वो कॉपी कर रहा हूँ अच्छा स्किल उसको फेसबुक एड्स मैनेजर लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग टिकटॉक और ये स्किल्स उसको चाहिए टर्म्स जो है वो क्या आ रही है बेसिकली $30 पर आवर जो है वो अभी फिलहाल इसको हम लोग प्रपोज कर देते हैं और उसमें ये 10% जो है वो इसका अपवर्क का होगा बाकी 27 मुझे मिलेगा स्केजुअल रेट इंक्रीज अगर किसी टाइम पे आप अपने रेट को इंक्रीज करना चाहें तो ऐड कर दें अदरवाइज यहाँ पे नेवर की ऑप्शन यूज कर लें अब यहाँ पे ये कवर लेटर है जहाँ पे हम लोगों ने प्रपोजल लिखना होता है उसके बाद ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस उसने जो है वो ऑलरेडी पूछे हुए हैं तो मैं अभी क्या करता हूँ यहाँ पे उसकी जो जॉब थी उसको पेस्ट करके यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि अब हम लोगों ने क्या करना है जो मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम लोगों ने जो ये क्लाइंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी इनको जो है वो बेसिकली ड्रॉप डाउन जो है वो बना लेना है इसका और उसमें देखना है कि मैं जो है वो बेसिकली क्या कर सकता हूँ तो ये पहला मेरे पास यहाँ तक पॉइंट्स आ रहे थे उसके बाद ये आ गया ये 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास जिनका मैंने आंसर करना है ठीक है हेलो हाय से जो है वो स्टार्ट करते हैं हाय मैंने जो है वो लिख दिया ठीक है इसने लिखा जी आई ओन अ स्मॉल मार्केटिंग एजेंसी एंड नीड टू क्विकली जनरेट कॉपी फॉर लिंक्डइन पेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन अब यहाँ पे क्या रहा है कि नीड टू क्विकली जनरेट अ कॉपी फॉर लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग लेकिन आगे क्या कह रहा है आई हैव रिटन लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग कॉपी एंड कैन हैंडल द कॉपी राइटिंग एंड ठीक है और नीड समवन टू check everything and advise me to ensure I am incorporating all best practices ठीक है और यहाँ से स्टार्ट करते हैं as you are looking for an expert in LinkedIn B2B जॉब टाइटल जो था उसका क्या था जी पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट आई एम अच्छा जी अब पहले उसकी बात का आंसर जो उसका जॉब टाइटल था वो मैंने लिख दिया उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो हम लोग चलते हैं एज यू हैव ऑलरेडी रिटन लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग कॉपी सो आई चेक everything with you and advise you to ensure you are incorporating best practices of LinkedIn advertising तो यहाँ पे अब मैंने उसकी जो है वो बात का आंसर जो है वो दे दिया है ठीक है कि आपके पास लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग काफी ऑलरेडी है और मैं आपके लिए ये चीजें चेक कर सकता हूँ तो अब यहाँ पे जो है वो क्या हो गया बेसिकली इस लाइन का जो है वो आंसर मैंने कर दिया उसको मैंने साथ साथ खत्म कर दिया द राइट कैंडिडेट इज अ स्ट्रेटेजिक थिंकर विद वास्ट एक्सपीरियंस एंड accomplishment in LinkedIn advertising who knows the various things तो अब यहाँ पे इस चीज का मैं आंसर देता हूँ आई हैव 7+ years of experience in LinkedIn एडवर्टाइजिंग अब अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली आप लोग जो है वो
6 माह का 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो लिख सकते हैं। इवन फ्रेशर है तो उसको बोल दें जी मैं फ्रेश हूँ, और लेकिन मुझे ऑलरेडी लिंक्डइन के बारे में पता है, या जो भी जिस जॉब के बारे में भी आप लोग लिख रहे हो तो उसको बता सकते हैं आप लोग। अच्छा जी। लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग एंड आई नो द वेरियस एड फॉर्मेट्स ऑन लिंक्डइन। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो हम लोग अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे बात हमारे से रिलेटेड है। आई हैव मैनेज hundreds of LinkedIn advertising campaigns in the past, in past कर देते हैं। You can check my portfolio folio as well। अच्छा जी, उसके बाद जब उसने कहा था जी वी कैन मीट ऑन Zoom whenever you want, or I'll also be available for available on मैसेजिंग कर देते हैं एट एनी टाइम। अच्छा जी, इस चीज का भी आंसर कर दिया। अब उसने कहा था जी और एक्सपीरियंस अगर दूसरी चीजों का भी है तो माय अदर स्पेश स्पेशलिटीज आर फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, गूगल एड्स एक्सपर्ट एंड टिकटॉक एड्स एक्सपर्ट। आई एम आल्सो मेटा सर्टिफाइड प्रोफेशनल, गूगल सर्टिफाइड प्रोफेशनल एंड लिंक्डइन सर्टिफाइड मार्केटिंग insider. So I'll be available for any type of paid advertising। ये लिख दिया मैंने। ग्रामर चेक साथ साथ जो है वो करते रहें। तो अब ये मैंने इस चीज का भी आंसर जो है वो दे दिया है। उसके बाद था आई डोंट पर्सनली मैनेज एडवर्टाइजिंग channels to clients, so if it works I can recommend you to other clients. In meantime I need an expert available how to advise on as need basis, yani as need basis under hourly contract। So I am available for any work setting that you prefer। ठीक है, उसके बाद feel free to contact me or schedule Zoom meeting for further discussion। Thanks, फैसल अब्बास। और ये लास्ट वाले का भी आंसर मैंने दे दिया तो इसको भी खत्म। और यहाँ पे देखें मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ। ठीक है, कोई कॉपी पेस्टेड प्रपोजल नहीं था, किसी को मैंने उस चीज को बेसिकली यूज नहीं किया चैट जीपीटी वगैरह को। सिंपली उसकी जॉब को मैंने उठाया, जॉब के अंदर जो जो चीजें उसने लिखी हुई थी उसी को जो है वो उसका रिप्लाई कर दिया है। अब आपको बेसिकली बहुत सारी चीजें जो है वो शायद जो है वो समझाई गई हो, पढ़ाई गई हो, या कुछ भी आप लोगों को प्रीवियसली कि
प्रपोजल के लिए ये फॉर्मेट यूज कर लें, प्रपोजल के लिए ये फॉर्मेट यूज कर लें, ये बेसिकली स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है। मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी ये है, जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एड्रेस कर दें। सिर्फ उनको एड्रेस कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और अगेन ये एक चीज इसके लिए वैल्यूएबल है जो कि मैं यहाँ पे भी ऐड करूंगा। और बाय द वे, आई एम लिंक्डइन सर्टिफाइड मार्केटिंग इंसाइडर एज वेल। तो यहाँ पे ये जो मेरी लिंक्डइन की सर्टिफिकेशन है, ये भी मेरे जो है वो काम आएगी। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए इसको जो है वो टॉप के ऊपर जो है वो लिख दिया। बाकी ये जितना प्रपोजल है, अगर आप लोग देखें तो ये क्लाइंट फेसिंग जो है वो मैंने उसको बनाने की कोशिश की है। और जो जो क्लाइंट की बेसिकली रिक्वायरमेंट थी, जो जो उसने बोला था, मैंने उसका आंसर दे दिया। अब नॉर्मल जॉब्स के ऊपर सिर्फ यही होता है कि हम लोगों ने ये प्रपोजल लिखना है और इसको सबमिट कर देना है। लेकिन इसने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, हम लोग उसका भी आंसर करते हैं। व्हाट पेड एडवर्टाइजिंग चैनल्स यू आर एक्सपर्ट इन। मैं यहाँ पे जो है वो क्या करूंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल, यूट्यूब एड्स, उसके अलावा जी लिंक्डइन एड्स, टिकटॉक एड्स। ठीक है। अच्छा जी, डू यू डेलीगेट द डे टू डे वर्क और टू डू इट योरसेल्फ? सो बेसिकली फॉर डिफरेंट tasks like graphic designing, copywriting or landing page, I am delegating those tasks. But for ads related work, I am doing that myself. अच्छा जी, एज एन आर यू एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर और पार्ट ऑफ एजेंसी? इवन आपकी एजेंसी भी है, यहाँ पे एजेंसी नहीं मेंशन करना आप लोगों ने। आई एम वर्किंग एज एन इंडिविजुअल। आर यू कंफर्टेबल वर्किंग अंडर hourly वर्क contract time tracker? Yes, I am already working with my other clients on same setting। ये हो गया। उसके बाद अगर कोई पोर्टफोलियो की अटैचमेंट वगैरह ऐड करनी है, अदरवाइज मैंने अपनी प्रोफाइल में ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो ऐड जो है वो किया हुआ है। उसमें वीडियो टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, जितना भी क्लाइंट्स का काम किया हुआ है, तो प्रॉपर पोर्टफोलियो वगैरह जो है वो मैंने बनाया हुआ है। वो मेरा ऑलरेडी ऐड है। और यहाँ पे मैंने उसको बोल भी दिया था कि अगर आप लोग चेक करना चाहो, मेरा पोर्टफोलियो भी जो है वो चेक कर सकते हो। यू कैन चेक माई पोर्टफोलियो और प्रोफाइल एज वेल। ठीक है, दोनों चीजें, मेरी प्रोफाइल भी आप चेक कर लो, पोर्टफोलियो चेक कर लो। अगर कोई आपका जो है वो अगेन क्वेश्चन है, तो वो मुझसे वहां पे जो है वो पूछ सकता है। तो ये बेसिकली चीज, ये ऐसी चीज है कि जो आप लोग बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो। हमेशा वही पर्सन जो है वो आप लोगों को किसी भी चीज को चेक करने के बारे में बोलता है जब वो उसके बारे में 100% श्योर है कि ये चीज जो है वो काम करेगी। जिस चीज के बारे में आपको भी कभी डाउट होगा कि ये चीज पता नहीं काम करेगी या नहीं, ये चीज जो है वो मेरे हक में होगी या नहीं, उस चीज की तरफ कभी भी आपने जो है वो क्लाइंट को नहीं लेके जाना। ठीक है। तो आपने जो है वो बेसिकली जो है वो क्या करना है, एक चीज सिंपली जो है वो याद रखें, अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रूफ ऑफ वर्क, अपनी वर्क सेटिंग, उन सारी चीजों को जो है वो एक जगह के ऊपर जो है वो ऐड कर लें। और फिर उसके बाद जो है वो लोगों को बोलें कि भाई अगर जो है वो देखना है, तो आप लोग ये फलानी जगह के ऊपर देख लो। मुझे एक टीचर की बात जो है वो यहाँ पे जो है वो याद आ गई। वो बेसिकली जब हम लोग 8th क्लास के अंदर मिडल का एग्जाम पास कर रहे थे, तो वो हमारे टीचर होते थे मैथ के। उस टाइम पे ना ऑप्शंस होती थी। तो वहां पे होता था कि 10 क्वेश्चन जो है वो दिए होते थे, उसमें से 8 करने होते थे। वो हमारे टीचर उस टाइम प्राउडली कहते थे कि मेरे बच्चे जब भी मैथ के क्वेश्चन जो है वो पेपर सॉल्व करके आते हैं, तो पेपर में लिखा होता है कोई से 8 क्वेश्चन जो है वो हल करें, मेरे बच्चे वहां पे लिख के आते हैं कोई से 8 क्वेश्चंस के आंसर चेक करें।
इतना वो प्राउडली जो है वो फील करते थे कि मैं बच्चों को इस तरीके से, तो आपका भी जो बेसिकली पोर्टफोलियो वाला हिस्सा है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आप आंखें बंद करके उसे कहोगे ये चेक करो, ये चीजें पढ़ी हैं, इसके बारे में हम लोग मजीद जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उससे भेज दिया, बाकी ये सारी चीजें जो है वो मैंने ऐड जो है वो यहाँ पे कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आ रहा होता है, अगर आप अपने प्रपोजल को बूस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये ऑप्शन अभी यूज ना करें। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आप लोग आगे जब काम बढ़ेगा, प्रपोजल ये बिड्स वगैरह कनेक्ट्स आपने परचेज किए होंगे, उस टाइम पे आप लोग इसको जो है वो कर सकते हो। अदरवाइज अभी राइट नो करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये सेंड फॉर एट कनेक्ट्स जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो है वो आ रहा था, एट कनेक्ट्स के लिए अगर इसको मैं सेंड करना चाहूँ, तो यहाँ पे ये सिंपली मैंने इस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो ये मैंने इस जॉब के ऊपर प्रॉपरली जो है वो अप्लाई कर दिया। तो ये एक लाइव प्रपोजल मैंने आप लोगों को जो है वो सेंड करके भी जो है वो दिखा दिया है कि अगर आप लोगों ने प्रपोजल जो है वो सेंड करना हो तो किस तरीके से आप लोग करेंगे, क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। तो अगेन कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, याद रखिएगा, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। पहले जो है वो क्या होता था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन मैं खुद भी स्टार्टिंग में जो है वो प्रपोजल कॉपी करके रख लेते थे, और जो जैसे जॉब्स आ रही हैं धड़ाधड़ उनके ऊपर अप्लाई करते जा रहे हैं, यकीन करें वहां से आपको कोई रिस्पॉन्स कभी भी नहीं मिलेगा। तो इवन मेरे बहुत छोटे छोटे प्रपोजल्स हैं, एक मैंने अभी एक और पोस्ट तैयार की थी, वो भी अपने ये चैनल के ऊपर मैं ऐड कर दूंगा। तो उसमें भी ये था मुझे किस तरह से वो प्रोजेक्ट मिला है, बिल्कुल 3 से 4 लाइनों के अंदर प्रपोजल लिखा है, लेकिन इसी तरीके से लिखा है जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स थी बेसिकली उन्हीं को जो है वो एड्रेस कर दिया, और वहां से वो जॉब जो है वो मिल गई। बजाय कि मैं चैट जीपीटी के ऊपर जाता, गूगल बॉट के ऊपर जाता, वहां पे डिटेल्ड प्रपोजल जो है वो लिख रहा होता। तो अगर इस तरह से आप लोग वर्किंग करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने आपको फ्री में प्रपोजल्स मिले होंगे वहां से ही आप लोग जॉब हासिल कर सकते हैं। और यही बेसिकली जो है वो ट्रिक है न्यू पर्सन के लिए। अगर आप लोग जो है वो जॉब्स लेना चाहते हैं तो इसी तरीके से प्रपोजल लिखें, तो आपको जो है वो जॉब्स के आंसर जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे।